हाय। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं रेनू वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको पपाया शेक कह दीजिए, स्मूदी कह दीजिए या एनर्जी ड्रिंक कह दीजिए, इसकी रेसिपी बताने वाली हूँ। बहुत टेस्टी लगा मुझे। और जनरली पपीता को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि दूध के साथ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पपीता में विटामिन बी होता है। विटामिन बी और दूध आपस में रिएक्ट करते हैं और उससे कुछ ना कुछ हार्मफुल होता है, या पेट खराब होगा या कुछ स्किन में डिजीज़ होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए कभी भी पपीता का ड्रिंक बनाएं तो उसमें दूध दही कुछ भी ना मिक्स करें, ऐसे ही बनाएं। और मैंने भी उसी तरह बनाया है। मैंने उसमें गली हुई बादाम का यूज़ किया, जिसका पेस्ट बन के उसका ही मिल्क बन गया और अच्छी बहुत टेस्टी ड्रिंक बना, बहुत टेस्टी स्मूदी थी। तो आप भी इसी तरह बनाएं। चलिए मैं आपको इसकी रेसिपी बताती हूँ, क्या क्या चीज़ इसमें डाला था और कैसे बनाया था। पपीता के साथ दूध और दही क्यों नहीं लेना चाहिए, इसका एक रीज़न ये है कि जो पपीता में एंजाइम्स होते हैं वो दूध के साथ रिएक्ट होकर एक अलग चीज़ बनाते हैं, जैसे पेट में दर्द, डायरिया, सूजन, उल्टी, ये सब हो सकता है। और दही के साथ इसलिए नहीं लेना चाहिए कि आयुर्वेद में कहते हैं दही की तासीर और पपीता की तासीर अलग अलग होती है। पपीता गर्म होता है और दही ठंडी होती है, तो सर्दी जुकाम होने के चांसेस होते हैं। इसलिए जिस तरह मैंने बनाया आप इस तरह पपीता शेक बनाइए, बहुत अच्छा लगता है। चलिए शेक के बारे में बताते हैं कि इसके लिए मैंने क्या क्या लिया था। किशमिश, काली किशमिश और कद्दू का बीज, खरबूजे का बीज, छुआरा, बादाम तो मैं वैसे रोज ही गलाती हूँ, और अंजीर ले लिया था, और नारियल, सूखे नारियल, गरी जिसको बोलते हैं, इन सबको पानी में भिगो दिया था। बादाम रात भर का भिगा था, इनको 2-3 घंटे पहले भिगोया था। फिर खारक का बीज निकाल लिया और जो गरी है उसको छोटा छोटा काट लिया था, जिससे अच्छा हो जाए। और फिर जिसमें इनको भिगोया था उस पानी को फेंकना नहीं, उसको संभाल के रखा था मैंने। फिर मिक्सर में बादाम डाला, कटे हुए पपीते डाले, अंजीर डाला, और इसका बीज निकाल दिया था, खारक वाले छुआरे का। और सारे जो ये ड्राई फ्रूट थे, किशमिश, खरबूजे का बीज मतलब मगज, और कद्दू के बीज, काली किशमिश, सब उसमें डाल दिया मिक्सर में, सब एक साथ चिकना पेस्ट बना लिया। जो पानी ये गरी थी इसको भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया, और जो पानी था वो छना हुआ, वो ड्राई फ्रूट वाला, वो भी इसमें डाल के इसका चिकना स्मूथ पेस्ट बना लिया। करी को छोटा काटना पड़ता है, नहीं तो फिर वो पूरी तरह से पेस्ट तैयार नहीं होता। तो इस तरह करके इसका अच्छा चिकना पेस्ट बना लिया। और ये पपीता अपने आप में बहुत फ़ायदेमंद फल है, पेट के लिए बहुत फ़ायदा करता है। इसमें बहुत सारे विटामिन्स होते हैं और बहुत फाइबर होता है, बहुत सारे अच्छे अच्छे एंजाइम्स होते हैं जो पेट के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। तो ये आप ऐसे भी काट के खाइए तो बहुत फ़ायदेमंद होता है। खाना खाने के 1-1.5 घंटे बाद खाइए, रात में भी खा सकते हैं, ये ऐसा फल है। ऐसे कहते हैं फल रात में नहीं खाना चाहिए, पर पपीता खा सकते हैं। और इसके अगर आप ऐसे नहीं खा पाते, क्योंकि अपन जब ये शेक बनाते हैं इसमें बहुत सारा ड्राई फ्रूट्स भी चला जाता है और फल भी चला जाता है, तो अपन अच्छे से खा पाते हैं। क्योंकि आप एक ही बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स भी नहीं खा सकते, फल भी नहीं खा सकते, खाना तो खाना ही होता है। तो ये एक ऐसी चीज़ है, इसमें सब चीज़ एक बार में ही चली जाती है पेट में, और बहुत फ़ायदेमंद होती है। अपन को एनर्जी भी देती है, ताकत देती है, साथ में पेट के लिए बहुत हीलिंग करती है, और डायरेक्ट ब्लड में जाके मिक्स होता है। कोई भी लिक्विड फॉर्म में जब अपन चीज़ लेते हैं तो डायरेक्ट ब्लड में ही जाता है वो, इसलिए बहुत अच्छा है। तो इसको हमने बनाया और हम और ये तो पिए ही। इनको थोड़ा सा वीडियो में आने में अच्छा नहीं लगता, पर मैं ज़बरदस्ती इनका भी वीडियो बनाई और हम लोग ने पिया ही। साथ में मैंने और जया ने भी पिया और बहुत मज़ा आया, बहुत आनंद लिया। आप भी बनाइए और आप भी इसी तरह से आनंद लीजिए, स्वस्थ और दीर्घायु रहिए। इसी तरह से अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, यही ईश्वर से प्रार्थना है। आपने अभी देखा पपाया का जो मैंने बनाया, पपीता का ड्रिंक, कैसा लगा आपको बताइएगा। उसमें मैंने दूध नहीं मिक्स किया था, ना ही शुगर और गुड़ वगैरह मिक्स की थी। अगर आप वीगन हैं तो कुछ भी मत मिक्स करिए, अगर नहीं है तो उसमें शहद डाल के भी आप ले सकते हैं, पर वहाँ मुझे तो उसकी ज़रूरत नहीं महसूस हुई शहद की भी, पर शहद से ये अच्छा और हेल्दी हो जाएगा। अगर वीगन नहीं है तो शहद मिला के ज़रूर पीजिएगा, उससे भी बहुत अच्छा रहेगा। और ठंड में तो शहद बहुत ही फ़ायदा करती है, क्योंकि शहद की तासीर गर्म होती है, और जो कि अपन को अंदर से गर्मी महसूस होती है, उसको पीने से अच्छा रहता है, कफ ऑफ होने का चांसेस कम रहता है। तो आप बनाइए और पीजिए, और ज़रूर बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी पपाया का शेक बनाने की। और
मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा, जो मैं जनरली रोज़ बोलती हूँ बहुत सारे प्यार के साथ। थैंक यू, लव यू, बाय बाय।